हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के जिनके पास में राजनीतिक सिद्धांत की बुक है, चाहे वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भैया उनके लिए तो स्पेशल आज की वीडियो है ही है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो एसओएल में पढ़ते हो, इग्नू में पढ़ते हो या फिर वो किसी और देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बस आप लोगों को टॉपिक्स ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है तो भाई आज की नई वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम सिर्फ डीप से बात करेंगे, ना केवल प्रोग्राम के लिए, ऑनर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी, कि भैया राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, इनकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, इनकी और भी जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके साथ निष्कर्ष की भी बात करेंगे। तो भाई ये चैप्टर है आप लोगों के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 1 से है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके लिए अलग से वीडियोस आएगी। आज हम बात करेंगे ओनली मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत को समझना है कि भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भाई इसे इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जो ये थ्योरी शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सी भाषा आपको ध्यान रखना है, ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? थ्योरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि, एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण जो ना केवल किसी शब्द की एक परिभाषा बता दे और उसके कारण या फिर उसके अस्तित्व को बता दे, वो सिद्धांत नहीं होता। सिर्फ केवल हम किसी एक विषय से जुड़ी हुई अपनी जानकारी दे दें तो वो सिद्धांत नहीं होता। एक सिद्धांत कब सिद्धांत बनता है? जब उसका डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया जाता है, यानी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, उसके अंदर उसके लक्ष्य और उसके जितने भी उसके कारणों का, उसके अर्थों का, उसकी विशेषता, उसकी उत्पत्ति, उसके लक्ष्य और उसका संपूर्ण विवरण ही क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है या फिर एक सिद्धांत कहलाता है। एक सिद्धांत तभी बनेगा जब वो अन्य सिद्धांत शास्त्रियों के सिद्धांत से अलग होगा और उसके अंदर कुछ सिद्धांत का नयापन होगा, तभी वो क्या कहलाता है? तभी वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। बाकी सिद्धांतों से अलग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई सिर्फ किसी भी एक विषय पर हम अपने अर्थ बता दें या फिर उसके कारणों के बारे में बता दें तो ये एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं कहलाता। राजनीतिक सिद्धांत उसके अस्तित्व की, उसकी विशेषताओं की, उसकी उत्पत्ति की, है ना, उसके साथ प्रासंगिकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे रेलेवेंट बनाता है और उसके बाद ही ये क्या करती है? एक सिद्धांत का रूप धारण करती है। एक सिद्धांत जो है उसके अंदर एक व्यक्ति की पूरी सोच शामिल होती है। उसके अंदर जो सिद्धांत शास्त्री है उसके अंदर तथ्यों का यानी फैक्ट्स का वर्णन करता है, उसकी बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने व्याख्या करता है। और लेखक क्या करता है? उस विषय से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक मान्यताएं होती हैं या उसके जो लक्ष्य होते हैं वो भी आप सभी के लिए क्या करता है? आप सभी के सम्मुख रखता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो भाई राजनीतिक सिद्धांत का जो अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश करी है। जैसे हम यहाँ देखें कि भाई पहले राइटर हमारे हैं एंड्रयू हैकर। तो भाई एंड्रयू हैकर क्या करते हैं? ये बताते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और जो मूल्य है इनमें इन दोनों का वर्णन होता है। इसमें तथ्य भी होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। एंड्रयू हैकर आगे ये भी कहते हैं कि एक जो सिद्धांत शास्त्री होता है वो ना केवल वैज्ञानिक बल्कि दार्शनिक, इन दोनों की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक होने के नाते वो क्या करता है कि अपने सिद्धांत से जुड़े हुए आंकड़े, तथ्य, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और एक दार्शनिक होने के नाते उन सभी का वो मूल्यांकन करता है कि भाई जो भी आंकड़े मुझे मिले हैं, जो भी तथ्य मिले हैं, वो मेरे सिद्धांत के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, ये समाज के लिए सूटेबल होगा कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर तत्व ज्ञान कितना, यानी इसके अंदर तत्व कितने, यानी हमने बताया अभी कि भाई इसके अंदर क्या होता है? तथ्य और मूल्य दोनों होते हैं। उसमें तथ्य कितने और मूल्य कितने? मूल्य का मतलब उसका विस्तृत वर्णन करता है। तो ये जो भी सिद्धांत शास्त्री है उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो तथ्य कितने बताता है, मूल्य कितने बताता है। ऐसे ही अगले हमारे विचारक हैं जिनका नाम है जॉर्ज कैटलिन। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया आप
हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और साथ ही साथ क्या करें भाई, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने और भी मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशल वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 1-on-1 इंटरेक्शन आप लोगों के लिए मैं स्पेशली अपना नंबर भी आपको दूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आपकी जो भी डाउट्स होंगे आप हमें वो भी शेयर कर सकते हैं। हम आपके उन डाउट्स को, उन पॉइंट्स को उसी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जॉर्ज कैटलिन की बात करते हैं, तो भाई जॉर्ज कैटलिन कौन थे? तो जॉर्ज कैटलिन भी एक विचारक थे एंड्रू हैकर की तरह। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राजनीति को 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला राजनीतिक व्यवहार, जिसे हम द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। दूसरा राजदर्शन, जिसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। और तीसरा है आपका राज विज्ञान, जिसे पोल साइंस कहा जाता है या पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। भाई ध्यान रखना है आप लोगों को, जॉर्ज कैटलिन क्या कहते हैं? जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन और राजविज्ञान दोनों शामिल है। अगर मैं कहूँ आप ऊपर की चीज़ें मत याद करो, ये वाली चीज़ याद मत करो, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जॉर्ज कैटलिन के लिए आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें उठा के दोबारा से लिख सकते हो। इसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि भाई जॉर्ज कैटलिन ने जो आप लोगों को ये बताया कि भाई व्यवहार, राजदर्शन या राजविज्ञान, आप इसको नहीं याद करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली, बट ये चीज़ जॉर्ज कैटलिन की जरूर याद रखना है कि जॉर्ज कैटलिन ने आप लोगों को क्या बताया है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में राजदर्शन और राजविज्ञान दोनों शामिल होते हैं। बट अगर आप ये भी लिखोगे तो टीचर के लिए आप लोगों का एक जो इंप्रेशन होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। इसके अलावा जो जॉन प्लेजमैन है, इनके अनुसार एक सिद्धांत शास्त्री जो होता है वो क्या करता है, राजनीतिक शब्दावली यानी राजनीति से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उनका स्पष्टीकरण करता है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, अभी हम इसके बारे में डीप से बात करेंगे, इसका स्पष्टीकरण करता है। लोगों के मन में अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई समानता क्या है, तो आप बोलोगे भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, पर ये ऐसा नहीं होता। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो भाई समानता नहीं होगी, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। हम एक ही क्लास का पेपर बीए वालों को और एक ही क्लास का पेपर एमए वालों को नहीं दे सकते। हम एक ही तरह की मार्किंग बीए वालों के लिए और एक ही तरह की मार्किंग हम एमए वालों के लिए नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमें जो राजनीति से जुड़े हुए जो शब्दावली होते हैं, इनका अर्थ स्पष्टीकरण यहीं से मिलता है। और उन सभी अवधारणाओं की भी समझ तभी आती है जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और राजनीतिक सिद्धांतों का जब हम अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं तभी हमें विभिन्न शब्दों के जो अर्थ है उनका अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण होता है। और साथ ही साथ कौन सी अवधारणाएं स्पष्ट होगी हमारे लिए, क्या चीज़ें हमारे राजनीति, जैसे समानता को क्या बढ़ावा देती है, क्या बढ़ावा नहीं देती, क्या समानता के लिए सही है, क्या गलत है, ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम समानता से जुड़े हुए सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये हम जब भी हम किसी की अवधारणाओं को समझना चाहते हैं तो हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी बनता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भैया उन सभी को अच्छी तरीके से अध्ययन करें। आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री वही होता है जो क्या करता है, वो राजनीति से जुड़े हुए जो शब्द है वो उनका जो वर्णन है डिस्क्रिप्टिव रूप में करता है। जैसे अगर हम समानता की बात करें तो समानता के बारे में वो डीप से बताता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो वह स्वतंत्रता को डीप से बताता है। अगर हम अधिकारों की बात करें तो वह अधिकारों को डीप से बताते हैं। तो राजनीति से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से जो वर्णन होता है वो करता है एक सिद्धांत शास्त्री। वर्तमान समय में सबसे जो प्रसिद्ध, अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, किसी की फिलॉसफी है, किसी की थ्योरी है, तो वो डेविड हेल्ड है। और इनके अनुसार डेविड हेल्ड क्या कहते हैं, जरा इसको भी समझिए कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है कब सिद्धांत बनता है कि भाई राजनीति जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी अवधारणाओं को समझना पड़ता है। जब एक शासक अपनी शासन पे बैठता है, अपने शासन गद्दी पे बैठता है, और वो जब शासक की भूमिका निभाता है तो उसके सामने बहुत सारे लक्ष्य आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती है। उन सब चुनौतियों को वो जब हल करता है तो उन सबको हल करने के लिए उसे सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। और एक राज्य शासन की प्रकृति और उसके लक्ष्य मनुष्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उन्होंने अपनी जो फेमस बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अंदर इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य, इसके अंदर इन्होंने बताया है, इन्होंने ये भी बताया है कि हमारे हर एक समाज में कुछ क्लास होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं, शक्तियाँ होती है अमीर लोगों के पास, कुछ विशेष जातियों के पास में, और सरकार जो होती है, इन सभी के सामने जब शासक है तो इन सभी के संदर्भ में उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे उदारवाद अपने ढंग से उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मार्क्सवाद अपनी तरफ से, है ना,
तो ये सभी के सभी जो सिद्धांत शास्त्री हैं या जो भी सिद्धांत शास्त्री है वो क्या करता है कि समाज में शासक के सामने कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको हल कराने के लिए हम क्या देखते हैं, सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। सिद्धांत हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका क्या निष्कर्ष है, तो भाई राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम व्याख्या और एक तो व्याख्या देखते हैं और दूसरा मूल्यांकन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर कोई भी विषय है उसकी डीप से व्याख्या की जाए और दूसरा उसका मूल्यांकन भी किया जाए कि वो हमारे समाज के लिए किस हद तक उपयोगी है। तो भाई ये था आप लोगों के लिए राजनीतिक सिद्धांत। इसके बाद में अगली वीडियो आप लोगों के लिए ये आएगी कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका क्या क्या विषय क्षेत्र है, किन किन विषय क्षेत्र पे इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पढ़ेंगे हम। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े। अगर आप लोगों के लिए हमारे लिए कोई भी आप लोगों का सजेशन है तो भाई इंस्टाग्राम पर आप हमें अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।